कुरान मजीद का आज 27वां पारा हमारे पेश नज़र है। अभी सूरह ज़ारियात चल रही है और उसकी चंद आयात बाकी हैं। 27वें पारे के बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मज़मून को फिर से बयान किया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले अजनबी इंसान नहीं थे बल्कि बशरी शक्ल में फ़रिश्ते थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपका मिशन क्या है। तो उन्होंने कहा हम मुजरिमों की एक कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मट्टी से पके हुए पत्थर बरसाएं जो आपके रब के नज़दीक हद से तजावुज़ करने वाले। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब फ़रिश्ते अज़ाब नाजिल करने आए तो फिर दोबारा से कुरान मजीद ने 27वें पारे के आगाज़ में उसका तज़किरा फ़रमाया। आगे जाके फिर आयत नंबर 56 में फ़रमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फ़रमाया जिन्नों और इंसानों को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा फ़रमाया है। जिन्नों और इंसानों की तख्लीक का मकसद ये है कि वो अपने रब की इबादत करें, मकसद इबादत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना जिस तरह इंसान के वजूद में खाने की, पीने की और सोने की तलब रखी है ना, कि खाता है पीता है फिर उसे नींद आती है, फरमाया इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के वजूद के अंदर इबादत की तलब रखी है। इस बात पे आपने गौर करना है, इसके वजूद में तलब है इबादत की। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि आपने देखा कि किसी ज़माने में लोग बुतों को पूजते रहे, पत्थरों को पूजते रहे, सूरज को पूजते रहे, चाँद को पूजते रहे, सितारों को पूजते रहे माज़अल्लाह, लेकिन किसी ज़माने में आपको ये नहीं मिलेगा कि इंसान ने किसी को पूजा ना हो। अल्लाह ने इबादत की तलब इसके वजूद में रख के इसे दुनिया में भेजा है। डायरेक्शन ठीक नहीं मिलती तो गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है, और जब अल्लाह तौफीक देता है और महबूब करीम के कहने पे अमल करता है तो फिर अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है। इंसान के आने का मकसद इबादत है। इबादत की बड़ी वसी तारीफ है इस्लाम के अंदर। हम लोग समझते हैं सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत, हालांकि अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम भी किया जाए वो इबादत है। अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम भी किया जाए वो इबादत है। अल्लाह की रज़ा के लिए वो आप कुछ भी करें, वो आप गली से रोड़ा भी उठा दें तो अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाए, वो माँ बाप का चेहरा भी खुश होकर देख लें तो अल्लाह कामिल हज का सवाब अता फरमा दे। तो इबादत का वसी मफहूम है, लेकिन मकसूद इंसान के दुनिया में आने का इबादत है। लेकिन जब कोई आदमी मकसूद भूल जाता है ना अपना, देखे ना लोगों को मिल के एहसास होता है कि इसका मकसद क्या है। कुछ लोगों का मकसद शोहरत बन गया है, कुछ का मकसद पैसा बन गया है, कुछ का मकसद ही ताल्लुकात बनाना बन गया है। तो इससे हमें बाहर आना चाहिए। अल्लाह करीम ने जिस मकसद हयात के तहत दुनिया में भेजा है हमें उस मकसद की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। फिर आगे सूरह तूर शुरू होती है। इस सूरह में अल्लाह ताला के अटल अजाब का जिक्र है कि जब उसका फ़ैसला हो जाता है तो उसे कोई टालने वाली ताकत नहीं है, और उस दिन आसमान थर थरा रहे होंगे और पहाड़ बड़ी तेज़ी से चल रहे होंगे। फिर आयत नंबर 21 से अहले जन्नत के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की जानिब से जो नेमतें राहतें तैयार हैं उनका जिक्र है, और ये भी कि अहले ईमान की औलाद में से जो उनके सच्चे पैरोकार होंगे वो भी उनसे जाके मिलेंगे। औलाद अगर अपने माँ बाप की, नेक माँ बाप की पैरोकार होगी तो उसमें अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई भी तो अल्लाह माफ़ करके जन्नत में माँ बाप के साथ ही मिला देगा। असल में ना नालायक बच्चों का बड़ा जिक्र होता है तो लायक बच्चे रह ही जाते हैं बेचारे। नालायकों का बड़ा जिक्र होता है तो लायक रह ही जाते हैं। याद रखिए कि हर आलिम का, हर दरवेश का, हर सूफ़ी का, हर नेक आदमी का बच्चा गलत नहीं होता। ये भी बड़ी इनफिरादी बात है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी रहमत करता है, बाज़ लोगों को अल्लाह बड़ी अज़मतें अता फरमाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अगर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुसलमान नहीं हुआ तो सिर्फ उसी पर गुफ्तगू ना करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम के बेटे इसहाक भी नबी हुए और उनके बेटे याकूब भी
नबी हुए और उनके बेटे यूसुफ भी नबी हुए। तो रब बड़ा करीम है, जब खैर रखता है तो कई नस्लों में रख दिया करता है। तो हर जगह ऐसा नहीं है, हर मौके पे ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग एक ही रंग में हर चीज़ को देखने लग जाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। जब अल्लाह अता करने पे आता है तो फिर बड़ा करम फरमाया करता है। अब एक बात और भी यहाँ काबिल जिक्र है, उस पर भी ज़रूर तवज्जो होनी चाहिए कि अगर माँ बाप नेक हों तो काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती फरमाते हैं कि 7 नस्लों तक तो अल्लाह वैसे ही माँ बाप की वजह से रहमत करता रहता है, बेटों पे भी, पोतों पे भी, पड़पोतों पे भी, उनके पोतों पे भी। और दलील क्या है? वकान अबूहुमा सालिहन। वो जो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार सीधी की तो पूछा क्यों की? कहा इनका बाप बड़ा नेक था। तो काजी साहब ने लिखा वो 7वीं नस्ल में बाप था, वो 7वीं नस्ल में जाके बाप बनता था। तो अल्लाह करीम अगर करम फरमाता है ना जी, तो फिर बड़ी ही रहमत फरमाया करता है। मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मौलाना इब्राहिम रज़ा ख़ान जिलानी मियाँ, उनके वालिद मौलाना हामिद रज़ा ख़ान, उनके वालिद मौलाना अहमद रज़ा ख़ान, और उनके वालिद हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान, और उनके वालिद मौलाना रज़ा अली ख़ान। 6ठी जगह पे जाके हज़रत साहब थे। लेकिन हमने इतना तकवा, इतना इल्म, इतनी परहेजगारी कम जगह पे देखी जैसी अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं कि नस्लों में कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ताला करम फरमाए, बच्चे थोड़ी तवज्जो कर जाएं तो फिर जो कुछ उन्हें मिलता है वो भी किसी और को नहीं मिलता। ये भी एजाज़ होता है, अल्लाह करीम समझने की तौफीक दे। आगे सूरह नज्म शुरू होती है। इस सूरह की इब्तदाई 18 आयात में अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सफ़रे मेराज की उस मंज़िल रिफ़अत का जिक्र फरमाया है कि जिसमें उन्हें अल्लाह ताला का कुर्बे ख़ास अता किया गया, ख़ास। और ये तकरीबन 18 आयात हैं। इन्हीं आयात में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरा हबीब मर्जी से नहीं बोलता, वही कहता है जो रब उन्हें वही इरशाद फरमाता है। तो 18 आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ और फिर ये करीब हुआ फ़कान काब कौसैन औ अदना। फरमा इतना कुर्बत हुई, इतना करीब हुए कि जितना तीर और कमान करीब होते हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा। लेकिन बात बड़ी मज़ेदार है। फरमाया मेरा महबूब मेरे इतना करीब हुआ फ़अौहा इला अब्दिही, वो बंदा ही रहा और मैं उसका रब हूँ, रहे वो बंदे ही हैं। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने बंदे की तरफ वही की जो दिल किया की। मा औहा, तुम्हें क्यों बताएं, जो चाहा। ये बड़े शानदार लफ्ज़ हैं। या अल्लाह पूरी बात बतानी नहीं थी तो छेड़ी क्यों थी भाई? पूरी बतानी नहीं थी। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदा खास पे वही की जो चाहा की। तो या अल्लाह पूरी नहीं बतानी थी तो छेड़ी क्यों थी? फरमाया बताया इसलिए है कि कोई उठ के कह ना दे कि रब रसूल की मुलाकात हुई तो बात कोई भी नहीं हुई, बातें बड़ी हुई हैं, पर तुम्हें क्यों बताएं? बातें बड़ी हुई हैं, तुम्हें क्यों बताएं? वो हमारी आपस की बात है। सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा ते नहीं सी हर एक दी समझ विच आउण वाला। कुछ कहंदे ने बंद दरवाजे सन, गया किवें सी अर्श ते जान वाला, ते अबर दखल किए थे अकल दाए, जाने जान वाला या ले जान वाला। तो ये वाक़या मेराज को 18 आयात के अंदर अल्लाह करीम ने बयान फरमाया। फिर सूरह नजम की आयत नंबर 38 से फरमाया कि किसी के गुनाह का बोझ किसी दूसरे पर नहीं डाला जाएगा, हर शख्स को अपने किए का पूरा पूरा सिला मिलेगा, किसी पर किसी के गुनाहों का बोझ। अच्छा, ये जो बाज़ हदीसों में आता है, बाज़ हदीसों में आता है कि जिस बंदे ने तरबियत ना की तो औलाद की तो उसे भी सज़ा मिलेगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि उसे औलाद का गुनाह उसके खाते में डाला गया है। इसका माना यह है कि उसने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं ना की, अपनी जिम्मेदारी पूरी, वो जो हदीस में फरमाया गया ना कि वो औरत पर्दा नहीं करती तो बाज़ औकात उसके सबब से उसके खामंद को, भाई को या बेटे को
अल्लाह की बारगाह में इस्तिफसार किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो उसका माना ये नहीं कि बीबी पर्दा नहीं करती थी तो उसको सजा मिलेगी। उसका भी माना यही है कि इसने जिम्मेदारी अदा नहीं की, इसने मना नहीं किया, इसने ड्यूटी, हाँ जो बंदा ड्यूटी करे और सामने वाला मर्जी करे तो फिर इस पर उसका कोई बोझ नहीं है। क़यामत में कोई किसी का बोझ, सब ने अपना अपना उठाना है, सब ने। हाँ कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनके सबब से अल्लाह माफ़ी अता फरमाए, जिनकी बरकत से अल्लाह, वो बात मैंने कल भी अर्ज़ की है कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होंगे कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला बात मानेगा, सिफारिश कबूल करेगा। तो उसका माना ये होगा कि अल्लाह उनकी बरकत से माफ़ी तो अता करेगा पर बोझ अपना अपना ही उठाना। एक बूढ़ी अम्मा एक दफ़ा भूखी रह गई थी हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में। तो जब पता चला तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 62 साल उम्र मुबारक थी, बूढ़े हो गए थे। तो घर से जब आपने वो थैला उठाया ना अनाज का बूढ़ी अम्मा के लिए, तो खादिम कहने लगा मुझे दे दे, मैं ले चलता हूँ। तो हज़रत उमर कहने लगे तू बता क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा? तो कहा नहीं, क़यामत में तो अपना अपना उठाना है। तो फरमाया जा फिर आज भी मुझे अपना ही उठाने दे, अपना अपना बोझ उठाना है। आज ना हमारे ज़माने में हर आदमी को अपनी दुनिया की फ़िक्र है और सामने वाले की आखिरत की फ़िक्र है। भाई सामने वाले की आखिरत की जितनी हम फिक्र करते हैं ना, उससे आधी अपनी आखिरत की करें ना, उससे पूरी नहीं। मैंने कहा जितनी फ़िक्र सामने वाले की है ना, कोई सियाना हो जाए। और अब तो अल्लाह ताला खैर करे, नसीहत करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए और कबूल करने वाले, असर लेने वाले। तो अपना अपना बोझ उठाना है, लिहाजा कोशिश करें कि उसकी तैयारी हो जाए। और यार मतलब हज पे जब हम हाजियों को ट्रेनिंग देते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई वहाँ जाके पैदल चढ़ना है तो अभी से ना, अभी से को 2-3 किलोमीटर पैदल चला करो ताकि तुम्हारे लिए वो सफ़र आसान हो जाए। तो अगर 2-4-5 दिन का बोझ है तो उसके लिए पहले तैयारी करते हो तो क़यामत की भी तैयारी पहले करो। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अम्मा के पास बेटा भी आके कहेगा ना 2 नेकियां दे दे, तो अम्मा भी कोई नहीं देगी। ये हमें रिवायात में मिलती हैं सारी चीज़ें। अब्बा भी नहीं उस वक़्त नेकी देगा, इसलिए कि वो दौर ये है कि हर एक ने अपना अपना बोझ उठाना। आगे सूरत कमर शुरू होती, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, फरमाया क़यामत करीब आ गई है और चांद शक हो गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू जहल और कुछ कुफार आए, कहने लगे कि अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम कलमा पढ़ लेंगे, अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम कलमा। हुजूर मुस्कुराए, फरमाए गवाही देते हो कि वाकई पढ़ लोगे? मैंने बहुत अरसा पहले ये बात अर्ज की थी कि जिसने नहीं ना मानना उसने सारी दलीलों के बावजूद भी नहीं माना। गवाही देते हो पढ़ लोगे का? पढ़ लेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने उंगली उठाई, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, उसके बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। तो नबी पाक ने उंगली उठाई, इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। लोग कहते हैं यूं लगा कि आधा कोहे सफा के इधर गया है, आधा उधर गया। तो हुजूर फरमाने लगे गवाह हो जा मैंने चांद तोड़ दिया, तू भी गवाह हो जा मैंने चांद तोड़ दिया, तू भी गवाह हो जा चांद। पर जिसने नहीं ना मानना कहने लगा ओहो हम समझते थे ज़मीन पे जादू चलता है, माज़अल्लाह आपका तो आसमानों पे भी चलता है। और एक सियाना बीच में से ये भी कहने लगा कि आपने तो हमारी आंखों पे जादू कर दिया, चांद चांद कोई नहीं टूटा। ये तो बाहर के काफिले आएंगे ना जो मक्के से बाहर गए हुए वापस आएंगे तो पूछेंगे उन्होंने भी देखा है कि नहीं। अगर उन्होंने गवाही दी तो फिर मानेंगे। बाहर से काफिले आए तो उन्होंने पूछा भी तुमने चांद को टूटते देखा है? तो कहने लगे कसम है हमें, हमने फलां दिन फलां तारीख फलां रात चांद टूटते देखा है, चांद टूटते देखा है, हमने देखा है। तो उन्होंने कह भी दिया तो कहने लगे लगता है तुम्हें भी जादू ही हो गया है। जिस गवाही पे भी खड़े होते थे वो मानने को तैयार। कभी कभी कुछ बातें बर मौका हो जाती हैं तो मज़ा बड़ा देती हैं। मैं बैतुल्लाह शरीफ से हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो एक बंदे ने मुझे खड़ा कर लिया, कहता जी आज अल्लाह का घर है, यहाँ खड़े होके बस 2 सवालों का जवाब दे दे मैं मान जाऊंगा। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा हुजूर ने यहाँ चांद तोड़ के दिखाया था पर नहीं मानने वाले वो भी नहीं माने थे। तो आज 2 दलीलों से साहब कौन मानता है?
हुजूर ने चांद तोड़ के दिखाया, पर ना मानने वाले ना माने। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने दूर से सुना ही कि मुस्तफ़ा ने चांद तोड़ दिया है, तो वो सारी जिंदगी मौजज़ा ही बयान करते रहे, हुजूर का ये मौजज़ा। और जिन्होंने दूर रह के सुना ना, दूर रह के, वो सारी जिंदगी शान ही बयान करते रहे, सारी जिंदगी तज़किरों में गुजार दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और फरमाया जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, कहते हैं दोनों आलम का बोझ आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर के हाथों पे रख दो तो नबी पाक को परवाह कोई नहीं। उनके बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह। तो ना मानने वाले सारा कुछ देख दाख के भी नहीं मानते, नहीं मानते, उनका मिजाज है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 49 में हर चीज़ को अंदाजे से बनाने का जिक्र है कि अल्लाह ने बड़े सोहने तरीके से, बड़े प्यार से हर शय बड़ी खूबसूरत बनाई है। आप कभी अपने आप पे गौर कर लेना, ये नाग अगर यहाँ होता तो अच्छा लगता था, ये वैसे थोड़ा सा खराब हो जाए ना, किसी वक्त खुदा ना करे फूल जाए तब नहीं अच्छा लगता। तो ये कान अगर यहाँ की बजाय थोड़ा यहाँ हो तो अच्छा लगता है। तो फिर मान लो रब करीम ने जो बनाया बड़ा ही सोना बनाया है, उसने जो शय पैदा की है बड़ी। आजकल नए नए लोग आए हैं, वो नई नई बातें करते हैं, ये ना होता तो ये होता, ये ना, मैंने कहा क्यों ना होता, जो रब करीम बनाता है वो बड़ा ही शानदार बनाता है। और एक और बात जो आप लोग और मैं कभी कभी एतराज़ करते हैं ना कि उसका रंग गोरा है तो मेरा काला है, ये रंग गोरा काला नहीं, ये अल्लाह की चाहत है, ये अल्लाह की चाहत है। उसने जिस तरह का मुझे पसंद किया उस तरह का बनाया, ये उसकी चाहत है, मेरे खद्दो खाल उसकी। तो तू उसकी चाहत पे एतराज क्यों करता है? ये तू तो उसकी चाहत है, उसका शाहकार है, एतराज ना कर। तू क्या अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह उसने मुझे चाहा, जिस रंग में चाहा उसने मुझे बनाया। लोग बड़ा कुछ कराते फिरते हैं, बड़े बड़े मामलात हैं जनाब, बड़ी परेशानी है लोगों को। किसी ने सर्जरी करानी है, कोई करीमें तलाश करता फिरता है, आके मसले पूछते हैं और मसला बता दो तो अमल भी नहीं करते। कहते हैं जी आर्टिफिशियल बाल लगवा लें। मैंने कहा क्या ज़रूरत है आपको? कहते सर गंजा है। तो मैंने कहा टोपी पहनो, नबी पाक की सुन्नत है, इमामा बांधो, हुजूर का तरीका है। बाल ही ज़रूर लगवाने से इंसान, भाई अल्लाह करीम ने जब तक चाहा सर पे बाल रहे और जब चाहा तो उसने, तो ये थोड़ा सा बाहर आए। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था ज़रूरियात ज़्यादा नहीं, मेकअप बहुत ज़्यादा है। अगर मेकअप से, बहुत सारे मेकअप से हम बाहर आ जाए ना तो फिर भी बड़ी सारी आसानियां हमारे लिए पैदा हो सकती हैं। इससे आगे जनाब शुरू होती है सूरह कमर के बाद सूरह रहमान। सुभान अल्लाह। सूरह फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, कभी कभी ना इंसान बैठता है ना कुछ चीज़ों को देखने के लिए, तो उनका देखना ही बड़ा मज़ा देता है। मुख्तलिफ सूरतों के ना मुख्तलिफ फ़ज़ाइल नबी पाक ने बयान फरमाए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। दुल्हन बीवी के मानों में नहीं, दुल्हन सजी हुई चीज़ को कहते हैं। अरब के अंदर दुल्हन है सजी। फरमाया हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। तो फरमाया कुरान की दुल्हन सूरह रहमान है, ये सजी हुई सूरत है ये ना। और अल्लाह बार बार कहता है, बार बार फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएगा? पलट के देख तो सही, तो अपने आप को देख ले, अपनी आंखें ही देख ले, अपना घर ही देख ले। तू गौर तो करना जरा। ये ना बहुत सारे लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है, वो हर वक्त हाथ में रुमाल पकड़े रहते हैं, कहते हैं जी मेरे मुंह से ना कई दफ़ा कतरा निकल जाता है थूक का, तो किसी के मुंह पे पड़ जाता है। मैं एक तहकीक देख रहा था कि जो लबलबा है ना आपकी ज़ुबान के नीचे, अगर ज़ुबान खुश्क हो जाए तो किसी खाने का मज़ा ही ना आए। डॉक्टर कहते हैं कि इतनी कीमती चीज़ है ये जो आपकी ज़ुबान तर रहती है कि ये सारे जायके जो हैं ये आपको देती है। अगर कभी ज़ुबान पक जाए ना तो अच्छी तरह पकी हुई चीज़ें भी मज़ा कोई नहीं देती, बल्कि जलती रहती है हर शय। अल्लाह ने जो बनाया है ना, जहाँ बनाया है कमाल ही बना दिया है।
और फरमाते फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी, तू कहां जाएगा। और शुरू कहां से किया, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमाया रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया है। हजरत अली फरमाया करते थे कि मैं अगर कुरान की तफसीर लिखूं तो कई ऊंट किताबों के भर जाएं, फिर भी तफसीर ख़त्म। हम पुरानी बात नहीं करते। ये गुजरात में मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह, कुरान मजीद के एक पारे की तफसीर लिखी तो पूरी एक जिल्द बन गई। अभी पिंडी के वो आलिम हयात हैं जो कहते हैं कि एक पारे की एक जिल्द नहीं, एक पारे की तो 3-4 जिल्दें बन जाती हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने कहा तफसीर लिखे, फरमाने लगे मैं लिखूंगा तो पढ़ेगा कौन। फरमाया मैं तो सूरह बद्दुहा की तफसीर लिखूं तो कई जिल्दें बन जाएं। इतना वसी। और बताइए ये वो लोग हैं जिन्होंने उस्तादों से कुरान सीखा है, तो जिस रसूल ने अल्लाह से सीखा है, जिस नबी ने अल्लाह से सीखा है, उसके आप क्या साफ बात करते हैं इल्म की, और आप तराजू लेके बैठे हैं। आप कैसी बात करते हैं। मेरे महबूब को रब कहता है मैंने कुरान सिखाया है। खलकल इंसान, फरमाया पहले कुरान सिखाया है, फिर मैंने इस इंसान कामिल को दुनिया में पैदा फरमाया है। अल्लमहुल बयान, और फिर मैंने उसे बयान सिखाया है। ये बयान कौन सिखाता है? ये कुरान मजीद कह रहा है। बयान कौन सिखाता है? कुछ दोस्त ऐसे होते कहते फलाना आदमी मुकर्रर है जी, तो क्या मुकर्रर आदमी जो होता है वो बिल्कुल फजूल आदमी होता है? अल्लाह कहता है कि ये जो बयान है ना, ये भी मैं ही सिखाता हूँ। हर एक हिस्से में हर नेमत आती, ये भी अल्लाह ही सिखाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाज बयान जादू होते हैं, वो जादू ही कर जाते हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक जुमला इंसान सुनता है तो सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह तासीर की दौलत अता करता है। फिर बड़ी सारी बातें रब करीम ने इरशाद फरमाई। फरमाया अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब के पाबंद हैं। वन नजमु व शजरु यस्जुदान, आसमान के तारे और ज़मीन के दरख्त उसी के सामने सजदा किए हुए हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, आसमान उसी ने बुलंद किया है और मीज़ान अदल भी उसी ने कायम किया है। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम तोलने में ज़्यादती न करो। व अकीमुल वज़न बिल किस्ती वला तुखसिरुल मीज़ान, और फरमाया इस तरह करो कि वज़न को ठीक रखो इंसाफ के साथ, और तोल को कम न करो। फिर बड़ी सारी बातें इरशाद फरमाने के बाद फरमाया वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान, अनाज में जो भूसा वाला है और खुशबूदार फूल सारे किसने पैदा किए? फरमाया फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे? फरमाया खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसान को बजने वाली ठीकरी की मट्टी, जो बजने वाली मट्टी है ना, जो खुश्क हो जाती है, उससे पैदा फरमाया। व खलकल जान मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया जान को आग के खालिद शोले से। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये सूरत ऐसी है कि इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ने को दिल करता है। ये सारा कुरान मजीद ही बड़ी बात है, लेकिन ये तो सूरत जो है ना हमें अपना आप याद कराती। बहरहाल अल्लाह ताला ने बार बार एक बात का जिक्र फरमाया, और इसी सूरह मुबारक में ना फिर एक सबक दिया। फरमाया डर जाओ। क्या मिलेगा या अल्लाह? फरमाया अगर तुम मेरे सामने खड़े होने से डरोगे ना तो 2 जन्नतें दूंगा। वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें देगा। वैसे आजकल डरते तो नहीं ना लोग, डर निकल गया, बस थोड़ा सा बरादरी से डरते हैं। बरादरी से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रस्म रिवाज से डरते हैं। कुछ थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो चलो थोड़ा बहुत बच्चों से डर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना, दुनियादारों से लोग डरते हैं। नहीं डरते तो अल्लाह से नहीं डरते, जिससे डरना चाहिए। फरमाया जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। फिर इससे आगे सूरतुल वाक़िया शुरू होती है। हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना,
जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे हरगिज फाका नहीं आएगा, हरगिज फाका नहीं आएगा। जो रात को सूरह, पीर साहब से भी तवीज़ लेना चाहिए, पर जो तवीज़ नबी पाक दें वो भी लेने चाहिए। ये हुजूर ने तवीज़ दिया। मेरे अस्सा फरमाया करते थे कि ये ज़हन में रख के पढ़ा करो कि ये नबी पाक ने कहा है कि जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसको कभी फाका। फरमाया ये ज़हन बना के पढ़ोगे ना, ये ज़हन कि हुजूर के कहने पे पढ़ रहा हूं, तो हो ही नहीं सकता कभी फाका है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी है ना इस हदीस के, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का अपना ये हाल था कि जब वो बड़े बीमार हो गए, हज़रत उस्मान गनी का दौर खिलाफत था, तो इनकी बेटियां ज़्यादा थीं। हज़रत उस्मान गनी इनके घर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, अब्दुल्ला मैंने फ़ैसला किया है कि माले ख़जाना में से कुछ तुम्हें दे दूँ, तुम्हारी बेटियां हैं। तो आप फरमाने लगे, आप फ़िक्र ना करें, मैंने बेटियों को ख़जाना दे दिया है, मेरी बेटियों को कोई तकलीफ़ कभी नहीं आएगी। कहा जनाब आपने क्या ख़जाना दे दिया है? तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाने लगे, मैंने बच्चियों को याद करा दिया कि बेटे सोने से पहले सूरत वाक़िया पढ़ के सोना, और मेरी बेटियां मेरी बात की पाबंदी करती हैं, और ये रसूल पाक का फरमान है कि जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसे फाका नहीं आएगा। आप फरमाने लगे, तारे झड़ सकते हैं, सूरज गिर सकता है, चांद जगह छोड़ सकता है, पर रसूल रहमत का फरमान गलत नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं सूरत वाक़िया पढ़ते? जब नज़र लग जाती है ना आपके कारोबार को, नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो भी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन शर्त यह है कि रात को सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। इस सूरह मुबारका के जो मज़ामीन है ना, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग हिसाबो किताब के लिए पेश होंगे उनकी 3 किस्में होंगी। एक तो होंगे असहाबुल मईमना, यानी अहले सादत और अहले खैर लोग, और दूसरे फरमाया अस्साबिकून अल मुकर्रबून, ये वो लोग होंगे जो नेकी करने में सबकत ले जाने वाले, आगे निकल जाते, साबिकून अल मुकर्रबून। और तीसरे फरमाया असहाबुल मशअमा, ये बदनसीब लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। ये 3 किस्म के लोग हों। दुआ फरमाए अल्लाह हमें उनमें बना दे जो नेकी ले जाने में सबकत करते हैं, जो सबसे आगे बढ़ के, जब तक 50 लोग नेकी ना कर लें हम नेकी भी नहीं करते। 50 बंदे ना जब तक नेकी कर लें, पता ना चल जाए कि सारे लोग इधर जाते हैं, तब हम शुरू करते हैं। और वैसे भी आजकल नेकी पे तो खर्च ही नहीं होता, आजकल तो ज़ाती शोहरत पे, ज़ाती ताल्लुकात पे खर्च होता है। इफ्तारियाँ तो सियासी, पार्टियाँ तो सियासी, और बड़ा बड़ा अजीब रंग है लोगों का। मैरिज हाल में अफ्तारी कराओ, और उस अफ्तारी में जो बेहतरीन काम होता है वो तस्वीर साजी होती है, फिर चूँकि हमने बड़ी करा के अपनी बैठक में भी लगानी होती है ना। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि ये कमज़ोरी का एहसास है। कमज़ोरी का एहसास कभी अपने आप को पैदा ना होने दे। मुसलमान असर कबूल करता नहीं, मुसलमान असर देता है, दूसरों पे छोड़ता है, तो कमज़ोरी से बाहर आए। इसी सूरह वाक़िया की आयत नंबर 77 से कुरान अजीम का जिक्र है कि ये किताब लोहे महफूज में है, और इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। कुरान को हाथ कौन लगाएगा? पाक लोग। जब तक पाक नहीं होगा इसको हाथ, बाज़ जगह ख़वातीन की हालत नहीं होती कुरान मजीद को हाथ लगाने वाली, तो कहती हैं जी नहीं हमारे लिए दुरुस्त है। आपके लिए कैसे दुरुस्त है जी, जब अल्लाह ने मुतलक कह दिया है, मुतलक, कि कोई नापाक इसको हाथ न लगाए। हाँ, बाज़ जगह पे ज़ुबानी कुछ चीज़ें पढ़ने की इजाज़त होती है, लेकिन कुरान मजीद को मस, ये कुरान की नस है कि जो नापाक होगा वो कुरान मजीद के करीब। बल्कि बड़ी मज़ेदार बात है, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तो तलवार लेके माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने के लिए निकला था। तो मैं जा रहा था दारे अरकम की जानिब, तो किसी ने मुझे कहा उमर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं आज शहीद करूँगा, माज़अल्लाह किस्सा ख़त्म करूँगा। तो कहने लगे घर जाना, तेरी बहन भी कलमा पढ़ने लग गई, पहले उसे तो ख़त्म कर ले। तो तुम्हारे फारूक फरमाते हैं जब मैं वहाँ आया तो मेरी बहन और मेरा बहनोई घर में छुप के कुरान मजीद पढ़ रहे थे, छुप के। मैंने दस्तक दी, अब दस्तक दी, बहन बोली कौन है? मैंने कहा उमर बिन खत्ताब हूँ। जल्दी से उसने कुरान मजीद के सफ़े समेटे, ऊपर किसी जगह पे रखे, दरवाज़ा खोला तो मैंने बहन और बहनोई को मारना शुरू किया, बड़ा मारा। तो कहते मैंने बहन को मारा तो खून निकला उसके सर से। तो कहने लगी उमर जितना तेरा दिल करता है तू मार, जिस बाप की सुल्ब से तू है मैं भी वहीं से हूँ, जिस माँ का तूने दूध पिया मैंने भी उसी का पिया है। अब मैं मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ गई हूँ,
अब किसी के माई के लाल में ये ताकत नहीं कि मुझसे कलमा छुड़ा सके। जनाब उमर फरमाते हैं, जो बात हमारे मजमून किया उसको समझिएगा। जनाब उमर फरमाते हैं, हजरत उमर कहते हैं कि मैं पूरे जलाल में गुस्से में था। मैंने अपनी बहन से कहा चल दिखा फिर मुझे क्या पढ़ रही थी। तो कहते हैं उस हाल में भी मेरी बहन ने क्या कहा, कहने लगी तुझे नहीं दिखा सकती, तू मुशरक है, मुशरक नजस होते, जा पहले वुजू करके आ, गुस्ल करके आ, ये अल्लाह की किताब है, इसे वही हाथ लगा सकता है जो पाक साफ होता है। उस हाल में भी जब मैं मार रहा हूं, फरमाते हैं मैं गुस्ल करके आया तो फिर बहन ने मुझे कुरान मजीद सुनाया, और फिर जब मैंने सुना तो मैंने कहा फिर मुझे ले जाओ वहां, घरों आया सा मार मुकामने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे। घरों आया सा मैं मार मुकामने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे, जिथे उमर सवार दे लै चलो। जिथे बाद शायर जो होते हैं ना, रदीफ काफिया उनका बड़ा शानदार होता है, तो इन्होंने भी उमर इसम के लिहाज से भी और उमर उसके माने के लिहाज से बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया। मौका नहीं, वरना इस पर कोई बात करता। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नापाक आदमी कुरान मजीद को हाथ न लगाए। आयत नंबर 83 से रूह के निकलते वक्त मरने वाले और करीब लोगों की बेबसी का जिक्र करते हुए फरमाया, तुम इस रूह को लौटाते क्यों नहीं अगर तुम सच्चे हो। यानी बताना ये चाह रहा है रब करीम का कुरान, अल्लाह का कुरान ये फरमाता है कि तुम चाहो भी तो इस रूह को लौटा सकते, ये तुम्हारी बेबसी है। तो अगर मरते वक्त रब के सामने बेबस होना है तो आज क्यों नहीं हो जाते। आज बेबस हो जाओ को, या अल्लाह जैसे तू कहेगा वैसे हम करेंगे, लेकिन जब तक रूह होती है तब तक इंसान मानने को तैयार नहीं होता। अल्लाह ताला हमें मानने वालों में शामिल फरमाए। आगे सूरह हदीद शुरू होती है। कुरान मजीद कि इस सूरह मुबारक में ना अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाई किराम के माबैन दर्जात में जो फजीलत है उसके मुख्तलिफ मदारज को बयान किया। ये बड़ी समझने वाली बात है, मुख्तलिफ मदारज। एक तबका सहाबा का वो है जो ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद ईमान लाया, ये पहला दर्जा है, जो ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद, यानी हिजरत से सुखों के दौर के जो यार होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो तनाइयों का सज्जन होता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ने ये दर्जात बयान किए, फरमाया जो ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद इन्होंने कलमा पढ़ा, एक तबका वो है। फिर एक संगे मील वो है कि मुसलमानों की तादाद 40 थी। फिर एक संगे मील हिजरत का है कि हिजरत से पहले और बाद में ईमान लाने वाले। फिर एक संगे मील गज़वा बदर का है। गज़वा बदर वो हैं जिनकी अल्लाह ने सबकी फजीलत बयान फरमाई, फरमाया वो भी एक दर्जे वाली जमात है। अहले बदर के लिए अल्लाह ताला ने मगफिरत का ऐलान फरमाया। एक संगे मील सुलह हुदैबिया से अल्लाह ताला ने इस मौके पर मौजूद तमाम सहाबा को अपनी रजामंदी की सनद अता फरमाई, वो कल हम पढ़ के आए। और फिर एक संगे मील फतह मक्का का है जिसका इस सूरत में जिक्र किया गया है। फतह मक्का के बाद जिन्होंने कलमा पढ़ा वो आखिरी संगे मील है, आखिर में उनके मदारज बयान हुए। लेकिन रब करीम ने फरमाया ये सारे ही मेरे महबूब के गुलाम है और मैंने सब के साथ ही खैर का वादा फरमा लिया है। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी है जी फलाने ने फतेह मक्का के बाद कलमा पढ़ा है, ये बड़ा ख़ास मसला है। हमारे ज़माने में बड़ा अजीब मामला है, जिनका कुफर साबित है लोग उनका इस्लाम साबित करने की कोशिश करते हैं, और जिनका इस्लाम साबित है उनका कुफर साबित करने की कोशिश करते हैं। बड़ी अजीब व गरीब मंतक है, फ़लसफ़ा है लोगों का, और लोग उस चक्कर में पड़े हुए हैं। कहते हैं जी फलां सहाबी जो है वो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। तो मैंने कहा जब नबी पाक ने उनका मुसलमान होना कबूल कर लिया तो तुम्हें क्या एतराज़ है भाई। अल्लाह ताला ने दिलों का हाल तो अपने पास रखा, और अगर दिया तो अपने महबूब को खबर दी। तो एक शख्स कलमा पढ़ने आया रसूल करीम की बारगाह में, कलमा पढ़ने आए, हुजूर ने उसका कलमा पढ़ना कबूल किया। चाहिए था ना हुजूर कहते कि तू जा, तू तो ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, अब तलवार से बचने के लिए पढ़ रहा है, कहना चाहिए था ना। लेकिन हुजूर ने कहा, तो जब नबी पाक ने कबूल कर लिया तो आज लोगों को क्या एतराज है, आज लोगों को क्या एतराज है। बड़े बड़े अजीब मामलात है। कहते हैं जी फलां सहाबी थे वो ठीक नहीं थे। तो मैंने कहा जब इमाम हसन उनसे सुलह कर रहे हैं, तू ज्यादा प्यारा है हजरत अली का कि इमाम हसन ज्यादा प्यारे थे।
और सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक ने इमाम हसन को अपने साथ मिंबर पे बिठा के फरमाया, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, जब मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह करा देगा। तो ये मुसलमानों की दो जमातों का लफ्ज कह के तो नबी पाक ने उन्हें मुसलमान कहा है। तुझे क्या मसला है भाई? ये अलग बात है कि मौला अली की फजीलत को कोई पहुंच नहीं सकता। हजरत अली की फजीलत, शेर खुदा, मौला कायनात, हजरत अली अल मुर्तजा। एक गैर मुस्लिम ने ना हजरत अली के चंद अकवाल पढ़ लिए, चंद अकवाल। वो तहकीक कर रहा था जमीन व आसमान पे, तो किसी ने उसको कहा कि हजरत अली के कुछ कौल पढ़ो। पढ़ लिए तो कहा तेरा तबसरा क्या? कहने लगा मेरा तबसरा ये है। वो गैर मुस्लिम था ना, तो अपने लफ्जों में क्या गया, कहने लगा यहाँ तो ये वो शख्स है जिसने जमीन व आसमान बनाए हैं, यहाँ कम अज कम वो है जिसके सामने बनाए गए हैं। इतनी बात जरूरत। उन्होंने कहा नहीं, वो तो बनाने वाला रब है, और ये जिसकी अकवाल हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ये तो मौला अली शेर खुदा है। उनकी अजमत का कोई मुकाबला कर सकता, उनकी शान का कोई मुकाबला कर सकता? लेकिन ये है कि मैं कौन होता हूँ ये तराजू पकड़ लूँ मैं उठ के, मैं? और हम तो इतनी, आप यकीन करें, इतनी जरूरत भी नहीं करते कि आइमा का इख्तलाफ बयान करें। मैं तो इमाम आजम और इमाम शाफी के इख्तलाफ में पढ़ने का भी कायल नहीं, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल के इख्तलाफ में पढ़ने का भी कायल नहीं। तो मेहरबानी फरमाएं आप इन चीज़ों से निकलें। और बड़ी जल्दी लोग कानों में बातें करते हैं, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया। आप मेहरबानी फरमाएं, ये जुल्म है। फतेह मक्का के बाद भी जिसने कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने उसका कलमा कबूल फरमाया है। कुरान ने कहा कि उन सब के साथ अल्लाह ने हुस्ने सलूक का वादा फरमा लिया है। लिहाजा कोई किसी सहाबी के बारे में कोई बात, सहाबी के बारे में कोई बात, इसलिए कि हम सहाबा को नबी पाक के सहाबी मानते हैं, नबी पाक के सहाबी। तो आप ये समझ लें कि उनको निस्बत मेरे रसूल पाक की हासिल है। अल्लाह ताला सब की इज्जत और सब की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आगे आयत नंबर 12 में फरमाया कि मैदान हशर में मोमिनीन और मोमिनात की अनोखी शान होगी। हशर के दिन मोमिनों की और मोमिनात की शान दूसरों से अलग होगी, इम्तियाजी होगी। क्या शान होगी? फरमाया और इनका नूर उनके सामने और उनके दाएं जानिब जू फिशा होगा और इन्हें जन्नत की बिशारत दी जाएगी। आगे भी नूर होगा, पीछे भी नूर होगा, दाएं भी और बाएं भी। किसको? नबी पाक की बात नहीं हो रही, मोमिनों की हो रही है। तो जब उनके मानने वालों को अल्लाह नूर अता फरमाएगा तो फिर महबूब को नूरे कामिल क्यों नहीं मानते? ये कुरान मजीद की आयत नंबर 12 ना, जरा पढ़िएगा, सूरह हदीद की आयत नंबर 12 कि क़यामत के दिन अल्लाह मोमिनों के आगे पीछे दाएं बाएं नूर ही नूर कर देगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम से लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो हुजूर ने फरमाया, जिस जगह वुजू का पानी लगता रहा ना, वो क़यामत के दिन चमकेंगे सारे जिस्म के हिस्से। तो उम्मती दूर से आएंगे तो मैं पहचान लूँगा। और फिर हुजूर ने फरमाया, मेरे कुछ ऐसे गुलाम होंगे कि जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकेंगे। नबी पूछेंगे कि ये किस उम्मत के नबी हैं? तो फरमाया जाएगा, नहीं नबी नहीं, ये मुस्तफ़ा करीम की उम्मत के वली हैं। और फिर वहां हुजूर ने ये आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 16 में फरमाया, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं और हक के लिए नरम हो जाएं? कब वो वक्त आएगा जब ईमान वालों का दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाए, नरम हो जाए? कुरान मजीद ने कहा, कवैज़ा तुलियत अलैहिम आयातहु ज़ादतहुम ईमाना। जब मोमिनों पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान मजबूत हो जाता है। वक्त कब आएगा जब एक आयत सुन के आप यकीन करते हैं कि सहाबा कुरान सुन के कुछ ऐसे थे जिनकी रूह ही परवाज कर गई, कुरान मजीद सुन के रूह परवाज कर गई। आज वो वक्त कब आएगा जब अल्लाह का जिक्र हो? जब इमाम आज़म अबू हनीफा ना गुजर रहे थे तो एक नौजवान भी गुजर रहा था, तो इमाम साहब का पैर उस नौजवान के पैर पे आ गया तो कहने लगा, आपने मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना। उसने ये लफ्ज़ कहे तो इमाम साहब बेहोश होकर गिर पड़े। कई घंटे के बाद होश आई तो लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या हुआ? फरमाने लगे, तुमने देखा नहीं, वो मुझे अल्लाह के सामने पेश होने की याद दिला रहा था। जब उसने कहा है कि आपने क़यामत में पेश नहीं होना, तो मेरी आंखों के सामने मंजर आ गया था। यहाँ कितनी आयतें पढ़ी जाती हैं, हदीसें पढ़ी जाती हैं, बुज़ुर्गों की बातें बताई जाती हैं, लेकिन बस ठीक है,
लोग तवज्जो नहीं करते। अल्लाह फरमाते कब वक्त आएगा जब तुम्हारे दिल डर जाएं। आयत नंबर 20 में दुनिया के मालो दौलत को, दुनिया की ज़ीबो ज़ीनत की नापायदारी को बयान किया और फरमाया अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब दौड़े चले आओ और उसकी जन्नत की तरफ पेश कदमी करो जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन की मिसल है, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों के लिए तैयार की गई है, उसकी तरफ दौड़ के आओ। दुनिया की ज़ीबो ज़ीनत जो है ना, एक वक्त के लिए है। एक वक्त ऐसा भी इंसान पे आता है कि जब उसके पास सहूलियात होती हैं पर खाने की पोजीशन नहीं होती, पैसे होते हैं पर वो खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता। तो ये दुनिया की जो ज़ेबो ज़ीनत है ना, ये बड़ी आर्जी सी है। हमारा मिजाज बन गया है कि हर वक्त अपने आप को, अपनी बरादरी को, अपने नाम को, अपने कबीले को, अपने आप को संवारने पे लगे रहते हैं। थोड़ा सा इससे निकलें, जन्नत संवारने की भी थोड़ी तैयारी करें। आप यकीन करें, इस तेज़ी के साथ लोग दुनिया से जाते हैं, इस तेज़ी के साथ कि 2, 4, 5 दिन तज़किरा होता हो फलाने का जवान बेटा चला गया, पर उसके बाद तो दुनिया ख्वाबों ख्यालों में रह जाती है और अपने भी आहिस्ता आहिस्ता बदल जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ना इतना दौड़, इतना ना दौड़ दुनिया के पीछे। कुछ ज़िंदगी में औकात मखसूस कर दें, कुछ पैसा मखसूस कर दें, कुछ लम्हे मखसूस कर दें जिसमें सिर्फ हुसूल जन्नत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी बारगाह की हाज़िरी के लिए हम शब व रोज़ कोशिश करें।